बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। खबर यह है कि बानी पीटीआई इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है और इस बड़े फैसले की रोशनी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा उखाड़ पिछाड़ जो है वो शुरू कर दिया गया है। बल सफाई शुरू कर दी गई है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है। अली अमीन गंडापुर की तलबी हुई है। क्या हुआ, इस सवाल से बात करेंगे। शेर अफजल मरवत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतहर्रक और फाल बनाने में इंतहाई कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तो शेर अफजल मरवत ने बाहर निकलकर कारकुनों को मुनज़्ज़म किया, यकजा किया और एक भरपूर कैंपेन चलाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा जिंदा हुई। लेकिन शेर अफजल मरवत के खिलाफ पार्टी के अंदर भरपूर कैंपेन चल रही थी और कुछ लोग ये चाहते थे कि शेर अफजल मरवत की सरगर्मियां महदूद की जाए। उनको जिस अंदाज से कारकुनों के अंदर पजीराई मिल रही है उसको रोका जाए, उसका खात्मा किया जाए। चुनाचे बानी पीटीआई के साथ ये मुलाकातें होती रहीं। शेर अफजल मरवत की मुखालिफ लाबी वहां पर जेल के अंदर उनसे मिलती रही और बकौल शेर अफजल मरवत के बानी पीटीआई के कान भरते रहे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मौक़ों पर शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई का सोचा गया। उनको शोकाज नोटिस भी जारी हुए, लेकिन पार्टी के अंदर ही लोग शेर अफजल मरवत को बचाने के लिए भी आए। इस वक्त भी पार्टी के अंदर सूरत हाल यह है कि शेर अफजल मरवत के हमायती बहुत बड़ी तादाद में है। इतनी तादाद में है कि जब से शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक ये ताज़ा फैसला 2 रोज कबल हुआ है कि उनको पार्टी से निकाला जाए, पार्टी के अंदर से अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ रहनुमा ये कह रहे हैं कि वो शेर अफजल मरवत के साथ हैं और शेर अफजल मरवत का मामला बानी पीटीआई के साथ उठाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ बानी पीटीआई की अहकामात की रोशनी में शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया है। वो इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि शेर अफजल मरवत अगरचे अभी तक तो खामोश हैं, लेकिन पार्टी के अंदर एक बड़ी लाबी वो ये समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है। शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके दरमियान एक झगड़ा था और कहा यह जा रहा है कि सलमान अकरम राजा की वजह से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया है। शेर अफजल मरवत ने यह इल्जाम आयद किया था कि 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद की तरफ आया था, सलमान अकरम राजा लाहौर से बाहर नहीं निकले थे और ना ही वो पार्टी को मुनज़्ज़म या फाल करने की किसी पोजीशन में है, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा ने बानी पीटीआई इमरान खान से बात की और बारहा बात की, जिसकी वजह से शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। बानी पीटीआई इमरान खान को कुछ शिकायत अली अमीर गंडापुर के हवाले से भी मिली थी और इस हवाले से ये कहा जा रहा था कि केपी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, वहां पर सूरत हाल बेहतर नहीं है। अगरचे बानी पीटीआई इमरान खान ने इस हवाले से ये वाज़ेह अहकाम जारी किए थे कि 2 माह के अंदर अंदर मामला दुरुस्त किए जाए और रिपोर्ट उनको पेश की जाए। बिलाखिर आज बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को अडयारा जेल के अंदर तलब किया। उनकी तवील मुलाकात हुई जो कि 1.5 घंटे तक जारी रही। क्या सराहियां और खबरें तो ये थी कि शायद अली अमीन गंडापुर को भी फारिग कर दिया जाएगा, लेकिन अब दूसरी तरफ इतलात ये है कि अगर बानी पीटीआई या पीटीआई की दीगर लीडरशिप ने कोई इस तरह का फैसला लिया तो अली अमीन गंडापुर पार्टी के लिए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानदेह हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और तगड़ा ग्रुप है जो कि उनके साथ खड़ा है, और अगर इस तरह का कोई फैसला हो गया तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल इमरान खान के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसकी तफसीलात तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन यह बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई को मशवरा दिया है कि शेर अफजल मरवत का मामला नजरसानी के तौर पर लिया जाए और शेर अफजल मरवत को वापस पार्टी में लिया जाए, उनको पार्टी से ना निकाला जाए। यह भी कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई इमरान खान से यह भी कहा है कि शेर अफजल मरवत मुश्किल वक्त के साथी हैं। न सिर्फ अली अमीन गंडापुर बल्कि जुनैद अकबर जो कि इस वक्त सूबाई सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उन्होंने भी ये वादे किया है कि शेर अफजल मरवत मुश्किल वक्त के साथी है और वो भी बानी पीटीआई इमरान खान के सामने उनका ये मौकफ रखेंगे। लेकिन अब एक राय ये पाई जा रही है कि अगर इसके बावजूद इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस ना लिया और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई की गई तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच सकता है। शेर अफजल मरवत जिनको पहले भी शो का नोटिस जारी हुआ था, उस वक्त भी उनको उनके अहले खाना ने यह कहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लें क्योंकि उनकी बहुत सुर्खी हो रही है। लेकिन उस वक्त ये फैसला वापस हुआ और शेर अफजल मरवत अब दोबारा जेर एताब है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अगर इस हवाले से कोई फैसला वापस नहीं होता तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इमरान खान के हवाले से बिल्कुल क्लियर है
کہ پارٹی عمران خان کی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان کو قبول ہوگا، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے کان بھرے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ جو کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ بہرحال آنے والے 2-4 دن بہت اہم ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کیا جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا میں بحران کا شکار ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔